तो अब हम दोस्तों करने जा रहे हैं, क्या नाम है, क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन, हमें कोसाइन निकालना। तो कोसाइन निकालना बिल्कुल आसान है। देखो हम इसको मान लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर हमें क्या दे रखा है, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसमें कंपेयर करो किससे, एक्स आई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पे, एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के, यही होता है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई 2, जेड की वैल्यू आ गई 3। एक्स कितना है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, वाई कितना है 2 और जेड कितना है 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का 9, 9 4 13, कितना हो गया √14, आंसर आ गया। अब देखो अभी ध्यान से, ये हमारा निकल गया। अब हम निकाल लें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन, तो हम निकालते हैं एल एम एन, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होते हैं, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल एम एन। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, एम का फॉर्मूला होता है वाई उनमें मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, एन का फॉर्मूला क्या होता है जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड आर वेक्टर। एक्स कितना है बोलोगे कि 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है √14। एम कितना है, अब बोलोगे 2 अपॉन में √14। एन कितना है, जेड कितना है 3 और √14। आसान है कि नहीं बताओ, आंसर खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा आसान है, वही इससे का छोटा भाई है। जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें ए पॉइंट दे रखा है, हमें बी पॉइंट दे रखा है। पहले इसका वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम निकाल देंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। बिल्कुल आसान है ना। देखो ये ए है और ये बी है। ए कितना है हमारा 1 2 -3 दे रखा है। बी कितना दे रखा है -1 -2 और 1 दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका वो निकालने वाले, ए बी वेक्टर निकालने वाले। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, x2 -x1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं, बिल्कुल आसान जगह। देखो तो -1 -1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि -2 हो जाएगा, तो -2 आई कैप हो जाएगा। -2 और -2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -4j हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, बोलोगे 4j हो जाएगा, 4k हो जाएगा। हमने ये निकाला, अब इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड, या इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का कितना हो गया 16 और 4 कितना हो गया 16, 16 16 कितना हो गया 32, 4 कितना हो गया 36, तो कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड 6 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, वाई की वैल्यू कितनी है -4। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है -4, जेड की वैल्यू कितनी है 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो क्या करना है आपको, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। एल का फॉर्मूला क्या होता है एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड आर। एम का फॉर्मूला क्या होता है आपका एन अपॉन में वाई अपॉन में मैग्नीट्यूड आर वेक्टर। एन का फॉर्मूला भी पता है आपको जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड आर वेक्टर। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको, एक्स कितना है आपका 2 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 6, 3 आ गया 1/3। एम कितना है, वाई कितना है -4 अपॉन में -2 अपॉन में 3 आ गया, और एन कितना आ गया कितना है, जेड कितना आप बोलोगे 4 है, 4 अपॉन में 6 मतलब कि 2 अपन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के यहाँ से कितना आ गया आपके एल एम एन, क्या आ गया आपका एल एम एन कितना आ गया आपका -1,3 आ गया, -2,3 आ गया, और 2,3 आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको शो करना है कि जो इक्वली इंक्लाइन टू दी, इक्वली क्या बोलेंगे जब हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या आना चाहिए, इसका इक्वल आना चाहिए। ठीक है सबका। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर, इसका हम क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद खत्म। ठीक है, तो निकाले क्वेश्चन, शुरू करें क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, 14 से ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो ए वेक्टर क्या दे रखा है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हम निकाल लेते हैं अब इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, एल क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ए, एम क्या हो जाएगा वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ए, और एन क्या हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ए।
एक्स कितना है हमारा बोलोगे, एक अपॉन मैग्नीट्यूड ए कितना है √3। देखो सब सेम आ रहा है ना, वाई कितना एक यही है, तो इसका क्या ये इसलिए क्या इक्वली आपने शो कर दिया ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका 15वां। इसमें 2 फॉर्मूले मेन है बस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। इसको मान लिया हमने वेक्टर ए वेक्टर, इसको मान लिया हमने बी वेक्टर। हमें ये दे रखा है रेशो देखा, इसको मानेंगे एम, इसको मानेंगे एन। इंटरनल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखो जो हमें बोला है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। ये देखो पॉइंट ये लाइन है, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया हमने आर। ये किससे भगा हुआ है, एम रेशो एन से बटा हुआ है। पी कितना है आपका बोलोगे कि आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में के कैप, और क्यू कितना दे रखा है आपको माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बिल्कुल एम रेशो एन, एम कितना दे रखा है 2 और एन कितना दे रखा है 1। अब देखो इंटरनली का फॉर्मूला देखो क्या होता है, दो हमें पूछा इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली प्लस आ जाएगा और एक्सटर्नली माइनस आ जाएगा। देखो इंटरनल का फॉर्मूला होता है एम बी वैक्टर प्लस में एन ए वैक्टर डिवाइड बाय एम प्लस में एन, ठीक है। एम कितना है बोलोगे 2, बी वेक्टर कितना है बोलोगे कि हमें नहीं पता। बी वेक्टर दे रखा है आपको ये, इसको लिख दो। क्या देखो बी वेक्टर देखो ये इसको बी मानेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। एन कितना है बोलोगे 1, और ए वेक्टर क्या है आपका ये दे रखा है, तो इसको लिख दो आई कैप प्लस में ये के है, ठीक है, बस सिंपल के है। आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में के कैप, ये हमें दे रखा है। इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलोगे कि सिंपल हमें नहीं पता। एम कितना है 2 और एन कितना है 1, इसको से गुना करेंगे तो सब पे 2 चढ़ जाएगा, माइनस 2 आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। यहाँ पे गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जो है वही आ जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप। ये आगे समझ में। अब नीचे क्या है आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो -2 और ये क्या था माइनस आ जाएगा 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ये लिख देना। और 2k में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं। तो आर वेक्टर यहाँ से क्या मिल गया आपको माइनस आई कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप अपॉन में 3। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो माइनस में 1 अपॉन में 3 आई कैप प्लस में 4 अपॉन में 3 जे कैप प्लस में 1 अपॉन में 3 के कैप, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एक्सटर्नली। क्या निकाल लेते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल आसान है, बस इसमें प्लस लग जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें क्या लगा था प्लस, तो इसमें क्या लग जाएगा माइनस। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम बी वैक्टर माइनस में एम ए एन ए वैक्टर, क्या हो जाएगा एन ए वैक्टर, ठीक है। एम बी वैक्टर माइनस में एन ए वैक्टर, और यहाँ पे क्या जाएगा एम माइनस में एन हो जाएगा। एम कितना है आपका 2 है, बी वेक्टर आपको पता है माइनस आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, वही आ जाएगा। एक ए वेक्टर आपको पता ही है क्या हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में के कैप। और एम रेशो एक मतलब पता ही है आपको क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1, इसको करना करो सब पे क्या आ जाएगा 2 चढ़ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा सब पे माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस में 2j, 2 माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, -2i और -i कितना हो गया -3i, 2j में से 2 गया तो क्या आ गया 0j, 2k हो गया, k कितना 3k अपॉन में 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आपको मिल गया, ठीक है। और देखो ये देखो 2k और ये k कितना मिल जाएगा आपको 3k मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया माइनस में 3i प्लस में 3k, ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान था ये वाला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है एक्स वेक्टर प्लस में वाई वेक्टर, अपन में तो कुछ ही मान लो एक्स हो जाए वाई हो जाए एम हो जाए पी हो, जो आपने माना वही लिखना है, ठीक है आपको। तो सबसे पहले एक लाइन खींचो, ये आपका मान लो पी है, पी दे रखा है आपको 2 3 4, क्यू दे रखा है आपको 4 1 -2, और बीच में एक लाइन खींचो उसका नाम दे दो आर, ठीक है। अब देखो पी वेक्टर आपको पता है क्या दे दिया, पी वेक्टर दे दिया आपको 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k क्या दे रखा है, क्यू वेक्टर क्या दे रखा है आपको 4i कैप, कुछ ही मान सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, माइनस में 2k कैप,
अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब हमें निकालना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, आर वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि पी वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर डिवाइड बाय 2, इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 है कितना हो जाएगा, 4J हो जाएगा, और 4 में से 2 गया, 2K हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा आपका। देखो इसमें 2 कॉमन, 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में के कैप। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सो डेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें 3 पॉइंट देखा, ए बी सी दे रखा है, इसको हमें राइट एंगल ट्रायंगल करो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा होता है ए बी सी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही सिद्ध करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये हमें इसके लिए सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, कुछ भी निकाल लो आप, नीचे वाला निकाल लो, बी सी निकाल लो या ए बी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। सबसे पहले देखो हमें जो दिया पड़ा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमें ए वेक्टर क्या दे रखा है, हमें ए वेक्टर दे रखा है 3i माइनस में 4j माइनस में 4k क्या दे रखा है। ठीक है, बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें 2i माइनस में j कैप प्लस में k कैप दे रखा है। सी वेक्टर क्या दे रखा है हमें i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। सबसे पहले निकालते हैं हम इसमें ए सी का स्क्वायर निकालते हैं। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, अब लोगे कि सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी वेक्टर क्या है आपका, बोलोगे कि आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, माइनस में ए वेक्टर क्या है आपका, बोलोगे 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप। इसमें क्या होगा, देखो आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा ना, ये पे प्लस का हो जाएगा। अब देखो एक का आई में से 3 आई गया तो कितना आएगा, माइनस का 2i कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2i कैप आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 3j और 4j कितना होगा, आ जाएगा प्लस का j कैप आ जाएगा, इसमें माइनस का k कैप आ जाएगा। अब इसका निकालना पड़ेगा हमें मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में रूट कितना आ गया 6। चलो हम क्वेश्चन आते हैं 18 पे। ये हमें ट्रायंगल दे रखा है, इसका राइट आंसर क्या है, सी क्यू। देखो ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर माइनस में, देखो ये ए, ये बी, ये सी, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी, इसकी डायरेक्शन क्या है सेम, इसका ऑप्शन क्या है डी। चलते हम मिलते हैं।